टारगेट्स दिए थे, अब मेरे ख्याल से सारे टारगेट्स अचीव हुए यहाँ पर। जी कॉनकॉर मुझे लगता है कि जैसे हमने बात किया था कि 1070 1080 आ सकता है, वो ऑलरेडी आ गया फ्यूचर्स में। तो यहाँ पे 1100 अभी ट्रेल करते रहिए, अभी 1100 के लिए भी आप इसमें बने रह सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, रोलोवर्स ऑन द हायर साइड भी थे, तो ये एकदम वैसे प्ले आउट हुआ है जैसा हमें एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। और अभी का जो मेरा प्रिफर्ड पिक रहेगा वो मुझे लगता है कि आपको बंधन बैंक में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा अग्रेसिव है। बट अगेन यहाँ पे मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सीरीज के लिए भी अगर आप प्ले करेंगे तो थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे ऑन डिक्लाइंस आप 175 के सपोर्ट से आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये व्यू सही जाता है तो मुझे लगता है 200 210 220 के भी लेवल्स आपको तुरंत आते हुए मिलेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है, बट बंधन बैंक मुझे लगता है अभी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये बिल्कुल आशीष, आज सुबह सुबह चैनल मतलब ट्रेड खुलते ही पहला क्विक सिंगल गया था कॉनकॉर का चैनल पर, शिल्पा जी वाला, और वो सारे टारगेट्स आज हिट हुए। बहुत शानदार मोमेंटम वीक मार्केट में भी। चलिए भाई, बढ़िया रहा भाई, सबके पैसे कमवा के दिए उसके लिए खास तौर पे थैंक यू। और अब बंधन बैंक गिरावट में खरीदारी करने का मन, भोपाल चला जाए। रचना जी, वोट कब डालना है भोपाल को? अभी तो आइडिया मुझे भी नहीं आइडिया है, लेकिन डालने का वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। आजकल तो विजिट्स चल रही है सब मिनिस्टर्स की। भोपाल में ना पता चला ऐसा हो ही नहीं सकता। भोपाली ऐसा करेंगे क्या? रटी होनी चाहिए जवान पे, किस दिन तैयारी करनी है, सुबह ब्रेकफास्ट जल्दी बना के निकल जाने का अपन को। अच्छा रचना जी, आज का इस समय का प्रेफर्ड आइडिया? जी, इस समय का प्रेफर्ड आइडिया जो है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज रहेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने ये मार्केट के पुल बैक में भी अपने आप को बहुत अच्छे से सस्टेन करा है, एंड इट इज कंटिन्यूइंग विद द अपमूव जो शुरू उसने आज सुबह किया था और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को टेक आउट करा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो मई के फ्यूचर्स जो है 2640 के करीब है। यहाँ पे अगर हम 25 का एसएल लगाएंगे, 13 रुपए जितना हो रहा है, तो 13 रुपए के एसएल के साथ अगर इसको हम लॉन्ग करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे हमारा पहला टारगेट होना चाहिए 2670 और उसके बाद 2685। ये गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर आपको बेट लगाना है। अच्छा, आप रचना जी से बात कर रहे थे देर में, आई थिंक कविता जी गूगल कर रही थी शायद कि इंदौर में कब होगा इलेक्शन, पता चला। आशीष उनसे भी पूछ लें। कविता जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं गूगल नहीं कर रही थी और आप मुझसे पूछिए भी नहीं, बट मैं वोट डालने जरूर जाऊंगी फॉर श्योर। नहीं पता, मतलब भोपाल में मई 7 को है मेरे ख्याल से, अगले फेज में। हाँ कविता जी, पिक। ओके, सो एज ऑफ नाउ मुझे नवीन फ्लोरो पर एक अच्छे प्राइस सेटअप बनते हुए दिख रहे हैं। काउंटर अभी 3365 के लेवल पर एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्ड होता हुआ दिखा है। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है 3430 3480 के प्राइस टारगेट के लिए नवीन फ्लोरो पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 3325 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, मुंबई वालों को एक एडवांटेज होती है, इलेक्शन की डेट याद रहती है क्योंकि मार्केट बंद होता है। बाकी सबको भी मुंबई की डेट याद होगी। एग्जैक्टली, इसके लिए मुंबई का इलेक्शन पे मार्केट बंद होता है, इसके लिए। चलिए अब बाकी पिक्स लेते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपके पिक? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। करीब 10-12 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 83.90 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स हैं, और 90 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। अगर चाहें तो 85 का कॉल ऑप्शन जो 4 रुपए 25 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 6.5 रुपए के टारगेट सेट करिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बढ़िया मूव अभी पिछले कुछ मिनटों में बनते हुए। मानस कह रहे हैं खरीद लीजिए स्टॉक को, लेवल स्क्रीन्स पर आ जाएंगे। सतपति साहब, गुड आफ्टरनून। सतपति साहब, इस समय का दोपहर का प्रेफर्ड आइडिया? आशीष जी, अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, देखिए, नजर मेरी फार्मा सेक्टर पे है और उसमें से औरोबिंदो फार्मा ये मेरा टॉपिक होगा। औरोबिंदो फार्मा बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 1125 का, और मुझे लगता है इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 1180 का। ओके, तो ये इस समय राजेश जी के पिक औरोबिंदो फार्मा, यहाँ पर आपको एक बेट लेना। चलिए, आई थिंक टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई, अब धर्मेश जी के पास चला जाए। धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून। आपके पिक लूँ इससे पहले एक व्यू टेक महिंद्रा पर
ऐसा नंबर में कुछ तोड़-फोड़ तो नहीं था, लेकिन मार्केट ने शायद एक एक्सपेक्ट कर रहा था कि कभी ना कभी वो रोड मैप आएगा। एक शायद सिर्फ एक लीप ऑफ फेथ में आज इतनी बड़ी बाइंग यहाँ पर, यहाँ क्या व्यू बन रहा है? बिल्कुल अनुज, आई मीन ये लीप ऑफ फेथ वाली बाइंग ही देखने को मिल रही है टेक महिंद्रा में। एंड व्यू कुछ नहीं है, व्यू अभी भी आई मीन न्यूट्रल टू नेगेटिव ही है पूरे आईटी स्पेस को लेकर के, बिकॉज जहाँ तक टेक महिंद्रा का सवाल है, नए सीईओ आए हैं, वो अपने हिसाब से एक रोड मैप बताएंगे। बट अगर आईटी स्पेस को आप देखें पिछले 1-1.5 साल से, तो यहाँ पर डिफरमेंट ऑफ होप ट्रेड ही रहा है। एंड जब तक वो मेटलाइज नहीं करता है, मुझे डिफिकल्ट लगता है इसके लिए पूरे आईटी स्पेस में ट्रेडिंग के अबव होके इन्वेस्टमेंट बेट बनना। तो अभी 1.5-2% के रेंज में ही ये सारे स्टॉक्स ऑक्सीलेट करते रहेंगे। सो हम लोग न्यूट्रल है, इनफैक्ट हम लोगों ने अवॉइड कर रखा है आईटी स्पेस को ही पूरे का पूरा। एंड सॉरी आई मिस, गुड आफ्टरनून आपको, आशीष को, और सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को भी। गुड आफ्टरनून आपको भी। और आपकी इस समय की खुद की पिक क्या होगी? देखिए अनुज, आई मीन कहने को आप कह सकते हैं कि सेफ्टी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, बट अगर आप देखिए तो जो रेलवे इंफ्रा स्पेस है उसमें काफ़ी अच्छा ऑर्डर फ्लो का ट्रैक्शन मिलता भी आ रहा सरकार की तरफ से। और मुझे लगता है कि जो प्री बजट रैली का बिल्टअप वो चालू हो रखा है मार्केट में, बिकॉज स्टॉक प्राइस के ट्रैक्शन में, चाहे वो डिफेंस और रेलवे में, यही दिख रहा है। तो रेलवे इंफ्रा स्पेस से इरकॉन इंटरनेशनल पर बाई करने की सलाह रहेगी। एक एडवांटेज इरकॉन के साथ ये है कि इनके जो कार्य हैं वो सिर्फ रेलवे इंफ्रा में काम नहीं आते, सिविल कंस्ट्रक्शन में भी वो इनकी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। और वहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा जरूर दिखता है, बट अगर इसको 3-4 साल के नजरिए से रखें और जिस तरह से एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग रेलवे बजट में और बाकी जनरल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, तो मुझे लगता है कि आराम से ये 300-310 के टारगेट तक 2 साल के नजरिए से पहुंच सकता है। सो वहाँ पर हम लोग अपने क्लाइंटों को भी बाई करने की सलाह दे रखी है इसमें। सो आरबीएनएल के साथ इरकॉन इंटरनेशनल पे आज के लिए टॉपिक में इरकॉन इंटरनेशनल रहेगा। तो आरबीएनएल मेरे ख्याल से अपन ने बातचीत करी थी इलेक्शन सिलेक्शन की कड़ी में, और धर्मेश की उस समय प्रेफर्ड पिक थी। अभी कुछ ही दिन पहले एक और रेलवे इंफ्रा से जुड़ी कंपनी आज दाव लगाने का मन, वो है इरकॉन। तो फंडामेंटली ये पसंद आ रहा है स्टॉक। इस बीच स्क्रीन पे स्नेहा सेठ भी जुड़ती हुई। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून। स्नेहा मैम, कौन सा स्टॉक लेके आए आप? इस समय का प्रेफर्ड पिक कौन सा है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो हमें मुथूट फाइनेंस से काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया, उसके बाद कंसोलिडेट करके अगर आप देखें तो 20 डेमा के आसपास आके फिर से रिकवर कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से और तेजी एक्सपेक्टेड है। फॉर द टारगेट ऑफ 1757 इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस आप 1629 का मेंटेन कर सकते हैं। ओके, मुथूट फाइनेंस ये यहाँ पर हो गया इस समय का एक बाय कॉल। चलिए ट्रेड बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।